नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकः पढ़ते हैं। इस पाठ में हमने पहले पढ़ा था कि संसार सागर इसमें किसको कहा गया है? जो प्राचीन समय में तालाब, बावड़ी आदि होते थे, जल स्रोत, उनको क्या कहा गया है? यहाँ पर जल स्रोतों को क्या कहा गया है? संसार सागर। और इनको जो बनाने वाले थे उनके लिए कहा गया है नायक, अर्थात संसार सागर के नायक। तो इसमें ये बताया गया था कि ये जो हजारों सैकड़ों जो तालाब थे, अचानक ही कोई शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि इनके आयोजन के पीछे इनके आयोजन के पीछे, इनके निर्माण के पीछे बनाने वालों की और बनवाने वालों की इकाई दहाई थी, अर्थात बहुत अधिक संख्या थी, जो संख्या बढ़ते बढ़ते कहाँ तक? हजारों तक पहुँच गई थी। लेकिन पिछले 200 वर्षों में समाज में नई नई पद्धतियाँ आई, लेकिन लोगों के मन में यह भी एक बार विचार नहीं आया कि ये सब कहाँ, ये जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि ये तालाब आदि किसके द्वारा बनाए गए या किसने इनको बनाया। तो ये सब उसके पश्चात हमने पढ़ा इसमें कि जो अज्ञात नाम वाले थे जो अज्ञात नाम वाले हैं, वे पहले बहुत प्रसन्न थे, वह बहुत ही प्रसिद्ध थे। जो पहले जो आज अज्ञात नाम अर्थात जो इनको बनाने वाले हैं, उनको यहाँ पे क्या गया? अज्ञात नाम, जिनका कि नाम नहीं मालूम है कि इनका निर्माण किसने किया था, तालाब, बावड़ी आदि का। तो इनको अज्ञात नाम वाले जो थे, ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध थे। और राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द, कौन सा शब्द, किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये गजधर के नाम से ये प्रसिद्ध थे। जो इनका निर्माण करते थे वह गजधर के नाम से प्रसिद्ध थे, और यह शब्द आज भी राजस्थान के कुछ भागों में प्रसिद्ध है। गजधर का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है? जो गज परिमाण को धारण करता है, उसे क्या कहा गया यहाँ पे? गजधर। गज परिमाण जो क्या होता है? एक लोहे की छड़ होती है। हम देखते हैं जो कपड़ा जो नापते हैं, कपड़े वाले दुकान वाले, उनके पास जो लोहे की छड़ होती है, वह कितनी उसके माप होती है? 3 हाथ लंबी, 3 फीट जितनी या 3 हाथ लंबी वह होती है। और उसको धारण करने वाले को क्या कहा गया यहाँ पे? गजधर कहा गया है। जो समाज की गंभीरता को भी नापे, इस रूप में इसका परिचय मिलता है। आगे हम देखते हैं इसमें गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार थे। गजधर जो थे वास्तुकार थे। ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। काम करते यहाँ पे चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। देखेंगे, चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु परिनिर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतस्य आधृतानि आसन्। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण यानी कि छोटे छोटे निर्माण के कार्यों तक सभी कार्य एतेष्व इन पर ही आधारित थे, अर्थात इन्हीं के ऊपर वे निर्भर थे। जो सारे कार्य जो थे कौन करते थे? ये गजधर ही करते थे। चाहे वह नगर नियोजन का कार्य हो या फिर कोई भी लघु निर्माण, ठीक है। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंत सभी कार्य एतेष्व इन्हीं पर आधारित थे, अर्थात ये गजधर जो थे ये ही सारे कार्यों को करते थे। किसी प्रकार का निर्माण आदि कार्य होता था तो ये गजधर ही उसको करते थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावितव्यम आकलयन्ति स्म,
और होने वाले खर्च का अनुमान भी लगाते थे। वे क्या करते थे, योजनाएं बनाते थे और उन योजना पर कितना पैसा खर्च होगा इसका अनुमान भी वे लगाते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, और उसमें उस कार्य को पूरा होने में जो उपकरण काम में आते थे या आने वाले होते थे उनका भी वे संग्रह करते थे। जो उपकरण उस कार्य में काम आने वाले थे उनका वे संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद्याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। प्रतिदाने का अर्थ है बदले में वे इतना भी नहीं चाहते थे या मांगते थे कि दातुं माने देने के लिए उनके स्वामी असमर्थ हो जाएं। इसके बदले में वो इतने कार्य करते थे निर्माण आदि के, और उसके बदले में वे इतना भी नहीं मांगते थे कि देने वाले उनके स्वामी उसको देने में असमर्थ हो जाएं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों के लिए सम्मान भी दिया जाता था। पहले प्राचीन समय में जो गजधर थे, कार्य समाप्ति अर्थात उनका जब कार्य पूर्ण हो जाता था उसके पश्चात उनको वेतन तो दिया जाता था, वेतन के अतिरिक्त उनको गजधरों के लिए सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। एतादृशेभ्यः नहीं ऐसे, और शिल्पीभ्यः नहीं शिल्पकारों को नमः अर्थात नमस्कार है। इस प्रकार के शिल्पकारों को या शिल्पकार किसको कहते हैं, निर्माण करने वाले बनाने वाले को शिल्पकार कहते हैं। तो इस प्रकार के शिल्पियों को नमस्कार है। अब इस पाठ का आप हिंदी अनुवाद पढ़ के देखेंगे, समझ के देखेंगे, और इसके पश्चात अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक पदेन उत्तरत कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दः प्रयुज्यते। किन राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के भागों में। दूसरा है गज परिमाणम कह धारयति, गज परिमाण को कौन धारण करता है। तो इसका उत्तर होगा गजधरः। ग है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों के लिए क्या दिया जाता था। इसका होगा सम्मानम। क्या दिया जाता था उनको कार्य समाप्त होने के पश्चात, क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। किनको आदर नहीं प्राप्त होता है, गजधरः। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे। जिसमें हम ये कुत्र जो है इसको हटा देंगे, तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अशेषे या संपूर्ण देशे। कहाँ बनाए जाते थे तालाब, संपूर्ण देश में। अशेषे का अर्थ होता है संपूर्ण, अशेषे देशे। तो यहाँ लिखेंगे हम तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। दूसरा है गजधरः कस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर किस रूप में परिचित हैं। तो कस्मिन् हटा देंगे इसमें, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, वास्तुकार रूपे। तो उत्तर लिखेंगे तो गजधरः वास्तुकार रूपे परिचितः। तीसरा है गजधरः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे। इसका उत्तर लिखेंगे गजधरः, किम हटा देंगे इसमें से किम कुर्वन्ति, और इसको पूरा हटा देंगे हम, किम कुर्वन्ति स्म, इसको पूरे को हम इसमें से हटा देंगे। और फिर लिखेंगे गजधरः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। अगला प्रश्न है के सम्मानीय, कौन सम्मान के योग्य हैं। तो के हटाएंगे, के की जगह लिखेंगे गजधरः, तो उत्तर बनेगा गजधरः सम्मान्यः। तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। इसमें हम उत्तर लिखेंगे तो
सुरक्षा प्रबंधन से इसको हटाएंगे, इसके स्थान पर हम कस्य लिखेंगे और पूरा इसमें से लिख करके प्रश्न में से और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। पूरी लाइन लिखेंगे, सिर्फ इसको हटा देंगे सुरक्षा प्रबंधन से और इस जगह लिख देंगे कस्य और पूरा प्रश्न इस प्रकार से बनाएंगे। फिर है तेषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो इसमें ये तेषां जो है ये रेखांकित पद है तो इसको हटाएंगे, इसे जब प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो क्या बनेगा केषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति। अगला है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो इसमें वेतनानि इस शब्द को हटाएंगे और ये जो अंडरलाइन हो रहा है या रेखांकित पद है इसको हटा देंगे, जो अंडरलाइन हो रहा है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे कानि। तो प्रश्न बनेगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है गजधरः सुंदर शब्दः अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। अब इसमें गजधर को हटाएंगे, इसी जगह क्या लिखेंगे हम कह, क्या लिखेंगे गजधर की जगह पर कह। तो उसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे तडागः संसार सागरः कथ्यन्ते, तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। अब इसमें अंडरलाइन कौन सा हो रहा है, रेखांकित पद कौन सा है के, तो इसको तड़ागा है, तड़ागा को हटा देंगे, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे के लिखेंगे और फिर प्रश्न बनेगा के संसार सागरः कथ्यन्ते और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला है अधोलिखितेषु यथा उपेक्षितम संधि विच्छेदम करो, नीचे लिखे शब्दों को सब शब्दों की संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। जैसे पहला है अद्य प्लस अपि, इसका हम संधि शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा ये अद्यापि, क्या बनेगा अद्यापि। दूसरा है स्मरण प्लस अर्थम, तो क्या बन जाएगा ये स्मरणार्थम, क्या बनेगा जो हम। और अगला है इति प्लस अस्मिन, और जब हम इसका संधि शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये इत्यस्मिन, क्योंकि इसमें क्या है यण संधि है तो ये ई के स्थान पे क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। फिर है एतेषु प्लस ये है एतश्वेव दे रखा है, इसकी हम संधि करेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा एतेषु प्लस एव, क्या बनेगा एतेषु प्लस एव। अगला है सहसा प्लस एव, तो हम इसके संधि शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा सह सैव। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है छात्रा पुस्तकानि देश विद्यालयम गच्छन्ति, तो छात्र पुस्तकें देश विद्यालयम जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा छात्र पुस्तकों को लेकर, तो क्या आएगा गृहीत्वा। फिर दूसरा है मालाकारः पुष्पै माला, माली फूलों से माला क्या करते हैं रचयन्ति, रचयन्ति अर्थात बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है मम मनसि एका देश वर्तते, मेरे मन में एक है क्या है जिज्ञासा। फिर अगला है रमेशः मित्रैः देश विद्यालयम गच्छति, रमेश मित्रों के क्या है इसमें साथ को क्या कहते हैं संस्कृत में सह, विद्यालय गच्छति विद्यालय जाता है। अगला है डैश बालिका तत्र अहस, बालिका वहाँ हंसी, तो इसमें क्या आ जाएगा सहसा, सहसा अर्थात अचानक। अगला प्रश्न है पद निर्माणम करो, शब्द निर्माण करने हैं या पद निर्माण करना है। अब देखिए इसमें कुछ ये धातु दे रखी हैं, प्रत्यय दिए हुए हैं। अब इन धातु और प्रत्यय को मिला करके हमको क्या बनाना है शब्द बनाना है। ह्री प्लस ये क्री प्लस तुमुन, तो क्या बना कर तुम। इसी प्रकार से हिरी प्लस तुमुन अर्थात हिरी धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा ये हर तुम। फिर अगला है त्री प्लस तुमुन, तो क्या बनेगा तर तुम। फिर अगला है नम प्लस इक्तवा, तो क्या बनेगा ये नत्वा। अगला गम प्लस इक्तवा, ये क्या बनेगा गत्वा। अगला है त्यज प्लस इक्तवा, क्या बनेगा ये त्यक्तवा। फिर है भुज प्लस इक्तवा, क्या बनेगा ये भुक्तवा, क्या बनेगा भुक्तवा। आगे देखेंगे उपसर्ग देखेंगे, ये कुछ उपसर्ग हैं, ये धातु हैं, ये प्रत्यय हैं।
अब हम इनको मिला करके हमें क्या बनाना है, शब्द बनाना है। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों को मिला करके हमें क्या बनाना है, उपशब्द बनाने हैं। देखिए ये ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है। ल्यप प्रत्यय जो होता है आप जानते होंगे कि ल्यप प्रत्यय जो होता है वह हमेशा कैसा आता है, उसमें पहले उपसर्ग आता है, उसके बाद फिर धातु आती है, उसके बाद ये प्रत्यय लगता है। पहले देखेंगे जैसे जिसमें गम उपसर्ग हुआ, गम धातु हुई, ल्यप प्रत्यय हुआ, तो इनको मिला के शब्द क्या बनेगा, उपगम्य। इसी प्रकार से सम उपसर्ग है, पूज धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो इस प्रकार से इसका क्या बनाइए, समपूज्य। आ उपसर्ग है, नी धातु है, ल्यप प्रत्यय है, इसका क्या बनेगा, आनीय। प्र उपसर्ग है, दा धातु और ल्यप प्रत्यय, तो ये क्या बनेगा, प्रदाय। क्या बना, प्रदाय। आगे देखेंगे, कोष्ठकेषु पदिदत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित विभक्ति को लगा करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आगे देखेंगे जैसे कि पहला उदाहरण दिया है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें परितः शब्द आया है, तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आया है, विद्यालयम। इसी प्रकार से देखेंगे, डैश उभयतः ग्रामः सन्ति। उभयतः ग्रामः सन्ति, तो इसमें हम क्या कहेंगे, गांव के उभयतः दोनों ओर गांव है, तो यहाँ पे उभयतः शब्द आया है, तो ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो क्या बनेगा, ये ग्रामः, ग्रामम। फिर दूसरा है, डैश सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, तो नगर शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा नगरम। अगला है धिक डैश कापुरुष। कापुरुष, इसमें धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, तो इसलिए इसमें क्या बन जाएगा, कापुरुष, द्वितीय विभक्ति एक वचन बनेगा कापुरुषम। अगला देखेंगे, मृगा मृगई सह धावंती। सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, बालकः डैश सह पठन्ति। बालक साथ पढ़ते हैं, किसके, अब बालिका शब्द है, इसमें सह आ रहा है, तृतीय व्यक्ति प्रयोग करेंगे, तो तृतीय बहुवचन है, बालिका का बनेगा बालिका भी। क्या आएगा यहाँ पर, बालिका भी। फिर है पुत्र डैश सह आपणम गच्छति। सह के योग में भी बताया था तृतीय विभक्ति होती है, तो पितृ शब्द का तृतीय व्यक्ति वचन बनता है पित्रा, तो क्या आएगा यहाँ पर, पित्रा। अगला है, शिशु डैश सह क्रीडति। बालक डैश साथ खेलता है, किसके साथ, मातृ शब्द है, मातृ में तृतीय विभक्ति प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, ये मात्रा। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं।